हेलो गाइस, वेलकम। क्या मेरे को सभी को मेरी आवाज आ रही है ठीक से? अगर मेरे को चैट में रिप्लाई कर सकें तो ओके, गुड। और मेरी स्क्रीन देख पा रहे हैं? ओके, गुड। तो हम स्लोली स्टार्ट करते हैं। ये हमारा, जस्ट मैं इसको म्यूट कर देता हूँ। ओके गाइस, तो वेलकम एवरीवन। मैं ये जो सेशन है आपका मूविंग एवरेज के ऊपर है। और यहाँ पर मैं आपके साथ मूविंग एवरेज के ऊपर पूरा जो भी नॉलेज है वो शेयर करूंगा। और आपके जो भी क्वेश्चन होंगे वो बाद में ले सकते हैं, अगर टाइम अलाउड करेगा तो, ठीक है ना? तो अभी मैं टॉपिक को कवर करूंगा और इंटरेक्शन सेशन होगा। मैं क्वेश्चन भी आपसे पूछता रहूंगा, जो चैट में आप रिप्लाई करते रहेंगे। और इसकी रिकॉर्डिंग अगर आप बाद में देखना चाहें, मैं यूट्यूब पर डाल दूंगा, तक क्योंकि काफी लोग हैं जो मिस कर पाएंगे इसको। तो अगर नहीं देख ज्वाइन कर पाते हैं तो बाद में जाके यूट्यूब पर देख सकते हैं। तो अभी चलिए हम स्टार्ट करते हैं स्लोली। सबसे पहले, व्हाट इज मूविंग एवरेज? तो मैं आपसे जस्ट सिंपल एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा। आप मूविंग एवरेज को समझते क्या है सिंपल एक मूविंग एवरेज क्या है? जस्ट एक या दो सेंटेंस में अगर आप बताना चाहें तो आप चैट में लिख सकते हैं, जो भी आपका जवाब होगा। मैं वेट कर रहा हूं अगर कोई रिप्लाई कर रहा है तो। डायनेमिक सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस, यस, कह सकते हैं। बिल्कुल बोला, ठीक बोला सलीम जी। लीडिंग इंडिकेटर, लीडिंग भी होता है, लैगिंग भी होता है सम टाइम पे, तो दोनों तरीके से कह सकते हैं इसको। न्यू भी ओके, कोई बात नहीं है। जो भी है मैं आपको डिटेल में बताऊं, मैं बस आपसे समझना चाहता हूं कि आप इसको कैसे समझते हैं। तो ओके, एवरेज डे चेंज इन डाटा सीरीज ओवर टाइम, प्रीवियस स्ट्रेंथ। तो सभी लोगों के लिए मतलब कि कॉमन चीजें हैं कि किसी के लिए कुछ मीनिंग होता है, किसी के लिए कुछ मीनिंग होता है। जस्ट सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं आपको बताना चाहूँ, मूविंग एवरेज, हम कोई भी टाइम फ्रेम में अगर चार्ट्स को देखेंगे, अगर हम 5 मिनट्स का देख रहे हैं, 15 मिनट्स देख रहे हैं, 1 आवर देख रहे हैं, या 4 आवर देख रहे हैं, वहां पर जो भी चार्ट्स होगा, जो भी कैंडल्स होंगी, उनका मूविंग एवरेज, मतलब कि अगर हम मूविंग एवरेज जस्ट सिंपल लगाना चाहें कि 21, अगर हम 21 को देख रहे हैं, तो जो 21 कैंडल का एवरेज प्राइस, वो वहां पर दिखाएगा कि क्या मूविंग एवरेज प्राइस है उस टाइम फ्रेम पे। अगर हम 5 मिनट का देख रहे हैं तो 5 मिनट की 21 कैंडल, अगर हम 1 आवर की देख रहे हैं तो 1 आवर का 21 कैंडल का मूविंग एवरेज प्राइस ये आपको डिफाइन करता है कि क्या एवरेज प्राइस है उस टाइम फ्रेम पर। तो जो प्राइस आप देखेंगे एक रबर की तरह होता है। ये नहीं कि प्राइस हमेशा की तरह ऊपर चला जाता रहेगा। तो एक रबर की तरह वो स्ट्रेच होगा, पर वापस उसको मीडियम प्राइस पे आना ही होगा। तो मूविंग एवरेज को आपको बताएगा कि प्राइस कितना भी ऊपर चला जाए, पर बाद में उसको वापस आना पड़ता है मूविंग एवरेज प्राइस के ऊपर। तो जस्ट सिंपल लैंग्वेज में आपको बताने के लिए यहाँ पर। अब मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि कौन कौन सी जो मूविंग पॉपुलर जो मूविंग एवरेज है वो होती हैं, जो आपको पता है, तो कौन कौन सी आप यूज करते हैं, या आपने नाम सुना है, जो भी नंबर आप या यूज करते हो आप बताइए मेरे को। 5, 10, 20, बिल्कुल। सितांशु जी बिल्कुल ठीक बोले आप। और कोई? सिंपल एक्सपोनेंशियल, यस। 244। ओके गाइस, जस्ट यहाँ पर टाइप मत कीजिए, जस्ट मैं आपको यहाँ पर बताना चाह रहा हूँ। जो हमारी मेन एवरेज मूविंग एवरेज है 8 और 9। अगर आप 8 या 9 इनमें से कोई भी यूज कर सकते हैं, ज्यादा फर्क नहीं। या 20, 21 जो पॉपुलर होती हैं, या फिर 50, 100 और 200। तो मोस्टली जो यूज होती हैं वो ये मेन मूविंग एवरेज है। आप और भी यूज कर सकते हैं, जैसे किसी ने बोला 5 मूविंग एवरेज है, 44 है। ये आप अपने हिसाब से, अपने टाइम फ्रेम के हिसाब से जो आपको बेस्ट लगे वो यूज, बट जो पॉपुलर सबसे ज्यादा यूज होती हैं वो ये मेन यूज होती हैं। जो 200 है वो सबकी, मतलब एक तरीके से कहें ग्रैंड डैडी है सभी मूविंग एवरेज का, जो मोस्टली यूज होता है सपोर्ट और ट्रेंड के पता करने के लिए। और 8 और 9 और 20, 21 ये सबसे ज्यादा यूज होती हैं कंपेयर टू 50 और 100। ये बहुत कम यूज होती हैं, रेयरली पर करते हैं लोग सभी इनको। पर हम जो आज बात करेंगे सभी के लिए, कब ये आपको यूज करनी चाहिए, कैसे आप इनको यूज कर सकते हैं, और क्या क्या पर्पज होता है इनका यूज करने के लिए। तो वो सारे टॉपिक यहाँ पर हम कवर करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपसे आपको दिखाना चाहूंगा कि इसकी सेटिंग, जिनको नहीं पता है, जो न्यू भी है, नहीं पता है बिल्कुल भी कि मूविंग एवरेज क्या है, कैसे हम सेट कर सकते हैं। तो जस्ट मैं आपको ट्रेडिंग व्यू एक एप्लीकेशन जिसमें हम एनालाइज करते हैं, वहां पर इसको कैसे सेट कर सकते हैं और कैसे लगा सकते हैं। तो जस्ट 5 मिनट के लिए मैं आपको दिखाना चाहूंगा। यहाँ पर हम चार्ट्स में है, ट्रेडिंग व्यू में। आप मेरी ट्रेडिंग व्यू का चार्ट दिख रहे हैं सभी को? जस्ट एक कंफर्म कीजिए, यस। यस, ओके, थैंक यू सुबह। तो यहाँ पर आप
अगर आप न्यूबी हैं, अगर आपने कभी ट्रेडिंग व्यू को यूज नहीं किया, तो जस्ट आपको बताने के लिए कि आपको अगर इंडिकेटर लगाने हैं, कोई भी इंडिकेटर, अगर ट्रेडिंग व्यू का जो सिंपल, ओके, तो यहाँ पर इंडिकेटर जो आपका सिंपल जो प्लान होता है, वहां पर आपकी दो इंडिकेटर आप यूज कर सकते हैं, दो या तीन इतना मैक्सिमम, पर प्रो में आपके और ज्यादा आप यूज कर सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा, आप इंडिकेटर का ये सेक्शन है, यहाँ पर अगर आप मूविंग एवरेज टाइप करेंगे तो जितने भी उससे रिलेटेड है, आप एक्सपोनेंशियल, सिंपल, जो भी यूज करना चाहें, मैं यहाँ पर आपको केवल सिंपल के लिए बता रहा हूँ कि आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर बाई डिफॉल्ट 9 ऐड हो जाएगी। तो आप चार्ट में देख सकते हैं ये ब्लू लाइन 9 ऐड हो गई है। अगर आप और ऐड करना चाहें तो दोबारा से मूविंग एवरेज टाइप कीजिए, और ये आप इसको एक बार और क्लिक करेंगे तो एक और ऐड हो जाएगी, तो वो भी 9 ही ऐड हुई है। अब इसको क्या करना है, आपको सेटिंग चेंज करनी है। जैसे मान लीजिए मेरे को 9 ऐड करनी थी, दूसरी मेरे को 21 लगानी है, तो यहाँ पर आप 21 को, इसका स्टाइल चेंज कर सकते हैं। मान लीजिए 9 की जगह पे यहाँ पर मैं 21, या इसको मैं 200 लिख सकता हूँ, और इसका जो भी स्टाइल है मेरे को वो लगाना है, मैं इसकी क्या थिकनेस इसको रखनी है, या क्या कलर इसका रखना है, वो आप देख सकते हैं कि ऊपर ये दिखनी शुरू हो गई है, और आप इसको सेट कर सकते हो। इस तरीके से आप जो मूविंग एवरेज है आप लगा सकते हैं, जो भी आपको लगानी हो। जैसे अब ये 9 है, मैं इसको 21 करना चाहूँ तो आप इसको 21 कर सकते हैं, और ये आप देखिए अब ये 21 इसके साथ। तो इस तरीके से आप मूविंग एवरेज ट्रेडिंग व्यू में लगा सकते हैं। अब चलते हैं हम अपनी प्रेजेंटेशन में। ये तो हुआ कि हम इसको कैसे यूज कर सकते हैं। ओके, अब मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि किस पर्पज के लिए हम मूविंग एवरेज यूज करते हैं मेनली। क्या क्या पर्पज है, हम मूविंग एवरेज किस लिए हम यूज कर सकते हैं, अगर आप यूज करते हैं तो किस लिए यूज करते हैं। वॉइस कट हो रही है। ट्रेंड के लिए, सलीम जी बोल रहे हैं ट्रेंड के लिए, बिल्कुल ठीक है, ट्रेंड के लिए, बहुत अच्छा। आइडेंटिफाई मार्केट ट्रेंड, बिल्कुल ठीक है। और कोई, ट्रेंड, ट्रेंड, वन ऑफ द कंफर्मेशन ऑफ ट्रेड, ओके, मतलब ट्रेड के लिए। दूसरा ये हो गया, एक तो ट्रेंड हो गया, दूसरा ट्रेड के लिए हो गया। टू नो द बाय एंड सेल, यस बिल्कुल ठीक है। एंट्री एंड एग्जिट, ये एक और अच्छा आंसर अली जी, मार्केट का पता चल सके। सुपर सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस, बिल्कुल ठीक है। ओके, आप यूज नहीं करते, कोई बात नहीं, मैं भी ज्यादा इंडिकेटर का सपोर्ट नहीं करता हूं, पर अगर मेरे को यूज करनी हो तो मूविंग एवरेज जो एक इंडिकेटर है मैं वो यूज करता हूं, पर ज्यादा मैं इसको भी यूज नहीं करता। प्राइस का मोमेंटम के लिए ये भी एक अच्छा है, ट्रेंड के लिए। ओके, तो मेनली जो प्राइस फ्लक्चुएशन, ये भी अच्छा है। तो मेनली जो आप बोल रहे हैं, एक तो आप ट्रेंड के लिए, हमें मेन जो है, मेन आंसर है ट्रेंड के लिए, कि हमें ट्रेंड के लिए पता करना है। दूसरा एंट्री और एग्जिट के लिए भी बोला, सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस के लिए भी बोला, और बाकी चीजें भी हैं। तो मेन चीजें सभी ने इस टॉपिक को कवर किया है, जो मैं आज कवर करने जाऊंगा। तो मैं आपको बताऊंगा, सबसे पहले तो हमें पता, जो मूविंग एवरेज हम यूज करते हैं वो सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस के लिए। अब कौन सी मूविंग एवरेज यूज करते हैं, क्या इनका रोल है, वो हम डिटेल में जब जाएंगे प्रेजेंटेशन में मैं आपको दिखाऊंगा। दूसरा, ट्रेंड के लिए, जो मोस्ट कॉमन आंसर है सभी ने दिया, कि ट्रेंड फाइंड करने के लिए, ट्रेंड पता करने के लिए हम मूविंग एवरेज यूज करते हैं। और तीसरा, फाइंड स्ट्रेंथ, हम करेंसी की स्ट्रेंथ भी पता करनी हो तो उसके लिए भी हम मूविंग एवरेज यूज करते हैं। और जो लास्ट में किसी ने क्वेश्चन बताया था, एंट्री और एग्जिट के लिए, बाई और सेल के लिए मूविंग एवरेज यूज कर सकते हैं। तो इन चारों सेक्शन को आज यहाँ पर हम, जो चारों पॉइंट है, हम यहाँ पर कवर करेंगे डिटेल में, ठीक है। अब चलते हैं विच वन टू यूज। अब यहाँ पर कौन कौन सी जो मूविंग एवरेज है हमने सभी कवर करी, 8, 9, 20, 21, 50, 100। अब ये कौन सी और कब यूज करनी चाहिए, तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा, जो 8 और 9 है, ये होती है पावर ट्रेंड में। मैं आपको बताऊंगा पावर ट्रेंड क्या होता है, ट्रेंड क्या होता है, और जो नॉर्मल ट्रेंड है वो क्या है, उन दोनों में सब में फर्क क्या है। तो 8 और 9 जो मूविंग एवरेज है, आप पावर ट्रेंड में यूज करेंगे, या फिर आप सपोर्ट के लिए, स्कैल्पिंग के लिए यूज करते हैं 5 मिनट और 15 मिनट के टाइम फ्रेम में। आप ज्यादा में भी कर सकते हैं, जस्ट मैं आपको ये बता रहा हूँ कि कॉमनली जिस तरीके से यहाँ पर यूज होती है। दूसरी होती है आपकी 21, जो ट्रेंड और सपोर्ट के लिए या रेंज के लिए भी आप यूज कर सकते हैं। 15 मिनट, 1 आवर में या 4 आवर में आप यूज कर सकते हैं। उसके बाद आती है आपकी 100। 100 जो होती है वो करेंसी स्ट्रेंथ के लिए भी आप यूज कर सकते हैं। आप 50 भी यूज कर सकते हैं, आप 100 भी यूज कर सकते हैं, वो भी मैं आप डिटेल में कवर करेंगे हम। और उसके बाद आती है 200, टू नो द स्ट्रेंथ और स्ट्रेंथ, जो कि 4 आवर या डेली में आप यूज कर सकते हैं। तो कैसे ये सब चारों चीजें हम कैसे वन बाय वन सभी को कवर करेंगे जब हम चार्ट में चलेंगे। और फिर जो लास्ट में आता है आपका गोल्डन क्रॉस, जो होता है कि मतलब जब एक फास्ट मूविंग एवरेज आपकी स्लो मूविंग एवरेज को क्रॉस करे, या तो आपकी 9, यहाँ पर मैं अगर ये पेन लेना चाहूँ, 921 को क्रॉस करे, 820 को, या 50, 100 को, या 100, 200 को, तो जब ये एक दूसरे को क्रॉस करती है उसको गोल्डन क्रॉस भी कहते हैं। तो कैसे इन सबको यूज करेंगे वो मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा। अब चलते हैं
कि विच वन टू यूज व्हेन। तो सबसे पहले मैंने एक कॉन्सेप्ट बताया आपको कि पावर ट्रेंड क्या होता है और ट्रेंड क्या है। तो इस चीज को समझने के लिए मैं सबसे पहले आपके साथ यहाँ पर एक शेयर करूंगा व्हाइट बोर्ड को। आप मेरा व्हाइट बोर्ड देख पा रहे हैं सभी? अगर यहाँ पर ये सर्कल क्रॉस दिख रहा है सभी को? ओके, थैंक यू सलीम। तो यहाँ पर जो पावर ट्रेंड का मतलब है कि जब मार्केट एकदम से फास्टली मूव करती है, मतलब कि ज्यादा आपको पुल बैक ना दे, उसका मतलब है पावर ट्रेंड। भाविन जी, आपके जो भी क्वेश्चन होंगे मैं एंड में लूंगा, जितने भी होंगे। अगर हम अभी क्वेश्चन लेंगे तो फिर डाउट रहेगा, तो एंड में मैं आपका एक सेशन रहेगा, अगर हमें टाइम अलाउ हुआ तो मैं आपका क्वेश्चन लूंगा, ठीक है ना? थैंक यू। तो पावर ट्रेंड होगा जहां पर आपका जो प्राइस है बहुत फास्टली मूव कर रहा है, तो उसको कहेंगे पावर ट्रेंड। पर जब आपका प्राइस ऊपर जाए और थोड़ा डिप ले, उसके बाद ऊपर जाए, डिप ले, उसके बाद ऊपर जाए, डिप ले, तो इसको कहते हैं ये ट्रेंड। मतलब ट्रेंड तो है ऊपर की तरफ, पर पावर ट्रेंड नहीं है। इसमें और इसमें फर्क है, ये पावरफुल है और ये वाला थोड़ा स्लो है, ठीक है ना? तो ये फर्क है पावर ट्रेंड में और नॉर्मल ट्रेंड में। अब हम अपने चार्ट में चलते हैं दोबारा से, जो हमारी प्रेजेंटेशन थी। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो यहाँ पर तीन मूविंग एवरेज है। जो पर्पल कलर की आप देख रहे हैं वो है 200, जो ब्लैक कलर की है वो 21, और आपकी जो ब्लू लाइन है वो है आपकी 9 और या 8 कह सकते हैं। तो जब प्राइस बिल्कुल 8 और 9 के साथ चलेगा तो ये है, आप कहेंगे कि बिल्कुल पावर ट्रेंड है, कि मतलब कि उसको ब्रेक भी नहीं कर पा रहा है। जस्ट एक ग्रीन कैंडल और रेड कैंडल, ग्रीन कैंडल रेड कैंडल, और इस तरीके से जस्ट 8 और 9 मूविंग एवरेज इसके साथ सपोर्ट कर रहा है। पर जब प्राइस थोड़ा 21 के पास जा रहा है तो ये मतलब कि अब यहाँ पर ये इसने ट्रेंड लेना, मतलब कि अब थोड़ा ये पावर ट्रेंड से थोड़ा स्लो हो रहा है। तो अब यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ से यहाँ गया, फिर ऐसे गया, ऐसे गया। तो दो तरीके हैं, यहां से यहां तक ये रहा पावर ट्रेंड में, उसके बाद आप ट्रेंड में। अब मूविंग एवरेज को आप ये मत समझिए कि मूविंग एवरेज यहाँ पर ब्रेक हो रही है, कैसे ब्रेक होती है। मूविंग एवरेज एक तरीके से आप इसको ये मत समझिए कि बिल्कुल कॉन्क्रीट एक वॉल की तरह है या कुछ सॉलिड चीज है। मूविंग एवरेज एक रबड़ की तरह समझिए। अगर प्राइस उसकी तरफ लीन होता है तो मूविंग एवरेज भी थोड़ा सा उसी तरीके से मूव होती है। तो मूविंग एवरेज तब तक ब्रेक नहीं होगी जब तक कोई हायर हाई या लोअर लो उस दिशा में, मतलब कि उस डायरेक्शन में ना बने। तो यहां पर अगर आप कहें कि ये दो कैंडल या एक कैंडल ऊपर बन गई है, ये ब्रेक हो गई है, बिल्कुल नहीं, ये ब्रेक नहीं हुई है। ये मूविंग एवरेज को सपोर्ट लेके फिर नीचे की तरफ जा रही है। यहाँ पर केवल मैं आपको बताना चाह रहा था कि पावर ट्रेंड क्या है, नॉर्मल ट्रेंड क्या है। तो यहाँ पर ये जो आप देख रहे हैं ये फास्ट है, जब ये स्लो होके जा रहा है तो ये नॉर्मल ट्रेंड है। अब मैं आपसे ये चारों पॉइंट जो हमने बताए थे आपको, कि सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस के लिए मूविंग एवरेज कैसे यूज करते हैं, ट्रेंड फाइंड करने के लिए कैसे यूज करते हैं, स्ट्रेंथ फाइंड करने के लिए कैसे यूज करते हैं, और बाय एंड सेल एंट्री एग्जिट के लिए कैसे मूविंग एवरेज को हम यूज कर सकते हैं। तो ये चारों चीजें हम यहाँ पर कवर करेंगे। तो सबसे पहले आता है हमारा फाइंड सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये एक चार्ट है जो मैंने लिया हुआ है। यहाँ पर अगेन 3 या 4 मैंने मूविंग एवरेज लिए हैं। जो पर्पल आप देख रहे हैं वो 200, येलो जो है आपकी 100, ब्लैक वाली है 21, और जो ब्लू लाइन है वो है आपकी 9 मूविंग एवरेज। अब यहाँ पर मैं आपसे जो आप देखेंगे कि 200 जो है मेनली आप सपोर्ट के लिए यूज करेंगे। कैसे वो सपोर्ट आपको कितना बेटर आपको रिस्पॉन्स देती है, अगर आप यहाँ से देखिए प्राइस जब ऊपर जा रहा है तो सबसे पहली सपोर्ट उसने कहाँ ली है, इस एरिया के आसपास। तो यहाँ पर आप देखें, जो सपोर्ट लेके प्राइस यहाँ पर आया, उसके बाद दोबारा से ऊपर गया, फिर कहां पर सपोर्ट लिया, अगेन 200 के आसपास, फिर प्राइस ऊपर गया, फिर कहां पर सपोर्ट ली है, इसके आसपास। तो मतलब 200 मूविंग एवरेज देखिए कितना एक सपोर्ट की तरह यहाँ पर काम कर रही है। तो आप अगर आप मूविंग एवरेज यूज करते हैं तो किस तरीके से आप 200 मूविंग एवरेज को, जो कि एक सॉलिड लाइन होती है, मतलब कि ग्रैंड डैडी कहें सभी मूविंग एवरेज का, उस तरीके से आप इसको यूज कर सकते हैं। ये यहाँ पर कहीं पर भी इसने इसको ब्रेक नहीं किया है, कोई लोअर लो नहीं बनाया। अगर लोअर लो बनता है तभी ये ब्रेक मानी जाती है। अगर ये इस तरह से टच करके या ऊपर जस्ट एकदम से ऊपर जा रही है तो हम कहेंगे कि ये इसको सपोर्ट लेके जा रही है। ब्रेक कैसे होगी, जब यहां से आप देखें इसको ब्रेक किया, फिर लोअर लो बनाया, एक और लोअर, मतलब कि अब ये पूरी तरीके से ब्रेक हो गई। अगर ये यहीं से बिल्कुल ऊपर चली जाती फिर कहते हैं स्टिल इसको सपोर्ट कर रही है। अब जब यहां पर इसने इसको ब्रेक कर दिया है, अब ये देखिए 200 मूविंग एवरेज आपकी अब क्या बन जाएगी, रेसिस्टेंस। यहां पर सपोर्ट ले रेसिस्ट कर रही है, फिर दोबारा से अब यही एक तरीके से आपकी सपोर्ट बन जाएगी। तो जो पहले आपकी ग्राउंड फ्लोर था वही आपकी अब सीलिंग बन जाएगी। तो इस तरीके से आप 200 मूविंग एवरेज को आप किस तरीके से देखिए आप सपोर्ट के लिए यूज कर सकते हैं। तो ये होता है अगर आप बड़े टाइम फ्रेम में है। अगर छोटे टाइम फ्रेम में भी अगर आप यूज करना चाहें तो आप 21 या 100 को भी यूज कर सकते हैं। अगर मैं 21 के एग्जांपल यहाँ पर देखूं तो आप ब्लैक लाइन को देखेंगे,
कि किस तरीके से प्राइस ऊपर गया और फिर कैसे यहाँ पर सपोर्ट को इसको सपोर्ट करके ये ऊपर जा रही है। फिर दोबारा से आप यहाँ देखिए किस तरीके से यहाँ पर ये प्राइस बिल्कुल सपोर्ट ऊपर नीचे और इस ब्लैक लाइन को यहाँ ब्रेक नहीं कर पाया और इसको सपोर्ट लेके प्राइस ऊपर की तरफ जा रहा है। और यहाँ पर भी देखिए, तो इस तरीके से आप 21 को भी यूज कर सकते हैं, ये कोई से भी टाइम फ्रेम में आप यूज कर सकते हैं। जो भी बड़े टाइम फ्रेम में आप बड़ी मूविंग एवरेज को यूज करेंगे, छोटे टाइम फ्रेम में 21, तो 21 और 9 जो पॉपुलर होती हैं, 200 आप जो है कि मतलब सभी टाइम फ्रेम में यूज कर सकते हैं। वो एक सेलिंग की तरह काम करती है कि जब प्राइस वहां पर आएगा तो चांसेस है वो आपको एक जंप दे वहां से। तो 200 अगर ब्रेक हो सॉलिडली तो फिर ट्रेंड के बदलने के भी चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। मैं आपके क्वेश्चन एंड में लूंगा, जो भी क्वेश्चन होंगे आप वहां पर पूछ सकते हैं। तो ये है एक तरीके से आप सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस के लिए कैसे आप यूज कर सकते हैं। और 200 एक मेजर फैक्टर है जो आप यूज कर सकते हैं। आप 100 भी यूज कर सकते हैं, पर देखिए 100 यहाँ पर कुछ खास, यहाँ पर आपको एक तरीके से ऊपर नीचे जा रही है, तो इसलिए मैं 100 का इतना ज्यादा यूज नहीं होता है, पर कहीं कहीं पर 100 भी आपको बेटर रिजल्ट दे पाएगी। दूसरा मैंने बोला आपको ट्रेंड के लिए कि हम ट्रेंड फाइंड करने के लिए भी मूविंग एवरेज यूज कर सकते हैं। तो अगर प्राइस मूविंग एवरेज से नीचे चल रहा है तो इसका मतलब है कि डाउन ट्रेंड, कि अब प्राइस उससे नीचे, तो यहां पर जब डाउन ट्रेंड होगा तो आप बाई करेंगे या सेल करेंगे। तो जब डाउन ट्रेंड होगा आप हमेशा सेल करने की सोचेंगे। तो मूविंग एवरेज चल रही है और प्राइस उसके नीचे चल रहा है कंटिन्यूसली, तो आप हमेशा सेल की सोचेंगे। तो ये एक तरीका है कि आप पता करें कि ट्रेंड क्या है। और जस्ट अगर आप नेकेड आई से नहीं पता कर पाते हैं हायर हाई लोअर लो, तो आप मूविंग एवरेज के साथ इसका यूज करके पता कर सकते हैं कि मार्केट में ट्रेंड क्या चल रहा है। तो डाउन ट्रेंड अगर प्राइस मूविंग एवरेज से नीचे चले तो, उसी तरीके से अगर प्राइस मूविंग एवरेज से ऊपर चल रहा है, हायर हाई बन रहे हैं, तो यहां पर आपका अप ट्रेंड है। तो यहां पर आप फिर आप बाय करने की सोचेंगे, आप सेल करने की नहीं सोचेंगे। अगर आप सेल करेंगे तो फिर आप काउंटर ट्रेंड ट्रेडिंग कर सकते हैं, पर जब आप ट्रेंड के साथ ट्रेड करेंगे तो वो बेटर पोजीशन रहती है रेदर देन की काउंटर ट्रेंड ट्रेडिंग के लिए। तो ट्रेंड पता करने के लिए भी आप मूविंग एवरेज को यूज कर सकते हैं। तो पहला सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस, दूसरा ट्रेंड के लिए। तीसरा हमने बात की थी करेंसी स्ट्रेंथ। इसके ऊपर मैंने एक डिटेल में वीडियो बनाया, अगर आपने डिटेल में वीडियो देखा होगा कि कैसे आप करेंसी की स्ट्रेंथ निकाल सकते हैं। कि आप मार्केट को एनालिसिस करने से पहले अगर आप करेंसी स्ट्रेंथ मीटर को यूज करना चाहें, या आप कोई और वेबसाइट भी है वो यूज कर सकते हैं, मैटाफ है या और भी है, वहां से देख सकते हैं। पर अगर आपको करेंसी की स्ट्रेंथ लगानी है 4 आवर में 100 मूविंग एवरेज आप यूज कर सकते हैं और देख सकते हैं कि कौन सी करेंसी स्ट्रॉन्ग है कौन सी वीक है। और आप जब वो पूरा एनालिसिस वो मीटर निकालेंगे, ये जो वीडियो में मैंने बताया अगर आपने नहीं देखा हुआ है, वहां पे आप देख सकते हैं कैसे यूज कर सकते हैं, उसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। और उसके बाद आप एनालाइज करेंगे हाँ ये करेंसी बेटर है, स्ट्रेंथ में है, ये वीक में है, उसके बेस पे आप फिर अगर एंट्री लेना चाहेंगे तो आपके चांसेस ज्यादा हो जाते हैं कि ट्रेड आपके फेवर में जाए। तो करेंसी की स्ट्रेंथ निकालने के लिए भी आप मूविंग एवरेज यूज कर सकते हैं। तो अगर आपने वीडियो नहीं देखा वहां से आप ये डिटेल में देख सकते हैं। चौथा पॉइंट है जो लास्ट है कि फॉर एंट्री और एग्जिट, एंट्री और एग्जिट के लिए हम कैसे यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर एंट्री और एग्जिट के लिए आपकी दो चीजें हैं, एक तो रेंज मार्केट में और एक आपका ट्रेंडिंग मार्केट में। तो दोनों के लिए अलग अलग तरीके से आप मूविंग एवरेज यूज करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम रेंज मार्केट में देखें, तो रेंज मार्केट में क्या है कि जो यहां पर आप मूविंग एवरेज यूज करेंगे वो 21 या 50, ये दो यूज कर सकते हैं। क्योंकि प्राइस जो होगा इसके ऊपर नीचे चलेगा, पर अगर आप 200 यूज करेंगे वो बिल्कुल ही ऊपर से चली जाएगी या नीचे से चली जाएगी। और नीचे का मूविंग एवरेज यूज करेंगे जैसे कि 9 और 8, वो प्राइस के बिल्कुल साथ चलेगी। तो यहां पर अगर आप 21 या 50 यूज करें, और रेंज मार्केट में अगर आपको बाई और सेल करना है तो कैसे करेंगे, जब प्राइस मूविंग एवरेज से नीचे जाए आप बाई देखेंगे, ऊपर जाए सेल कीजिए, नीचे आए बाई कीजिए, ऊपर जाए सेल कीजिए। तो यही आप देखिए, जब यहां से ये मार्केट ने यहां से स्टार्ट किया, ऊपर गई नीचे गई ऊपर नीचे, यहां से आपको एक कंफर्मेशन शुरू हो जाती है कि अब यहाँ पर रेंज बननी शुरू हो गई है। तो अब क्या करेंगे, जब भी रेंज में और 20 मूविंग एवरेज के अगर साथ यूज करें तो मूविंग एवरेज से ऊपर सेल करें, उसके नीचे बाय करें। आप यहाँ पे बाय कर सकते हैं, आप यहाँ पे बाय कर सकते हैं। ऊपर चली जाए आप सेल करें, यहाँ पर आए बाय करें, ऊपर चली जाए सेल करें। तो इस तरीके से आप इसको यूज कर सकते हैं। जस्ट मूविंग एवरेज के बेस पे डिसीजन लेना मैं थोड़ा कहूंगा कि बिल्कुल थोड़ा रिस्की रहेगा। थोड़ी और दो चीजों के साथ आप इसको कंबाइन कीजिए, कोई कैंडल्स के साथ आप कंबाइन कर सकते हैं, या एक दो इंडिकेटर और कोई यूज करना चाहें, या और कोई स्ट्रेटजीज के साथ आप यूज कर सकते हैं, उसके साथ इसको आप कंबाइन कर सकते हैं। तो रेंज मार्केट में आप इस तरीके से बाय मूविंग एवरेज से नीचे, ऊपर जाए तो आप सेल की सोचेंगे। ये हो गया आपका रेंज मार्केट में आप कैसे बाय और सेल करेंगे। दूसरा आता है आपका ट्रेंडिंग मार्केट। अब ट्रेंडिंग मार्केट में आप कैसे करेंगे, ट्रेंडिंग मार्केट में आपके दो तरह के ट्रेंड है, या तो आपका अप ट्रेंड होगा या फिर डाउन ट्रेंड होगा।
अब जब अप ट्रेंड होगा तो आप बाय की सोचेंगे या सेल की सोचेंगे? पहली बात तो मेरे को आप ये बताइए, जैसे एक सिंपल सा क्वेश्चन है, अगर चैट में टाइप किए अप ट्रेंड है, आप बाय की सोचेंगे, ठीक है? तो पहले बाय करेंगे और सेल बाद में करेंगे। तो बाय क्लोज टू द मूविंग एवरेज और सेल फार फ्रॉम मूविंग एवरेज। बिल्कुल ठीक है, सबने सब सही बता रहे हैं। तो बाय क्लोज टू द मूविंग एवरेज, सेल फार फ्रॉम द मूविंग एवरेज, मतलब कि जब मूविंग एवरेज के पास प्राइस आएगा अप ट्रेंड में आप बाय करेंगे, जब उससे दूर जाएगा तब आप सेल कर देंगे। इस तरीके से आप मूविंग एवरेज अप ट्रेंड में यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखें, ये हम एक चार्ट लिया हुआ है मैंने एग्जांपल। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें क्या करना है, अब ट्रेंड है, हम बाई फर्स्ट करेंगे, सेल लेटर करेंगे। तो अगर हमें पता चल जाए कि हम ट्रेंड में ऊपर है, अगर यहाँ से यहाँ तक का ये ऊपर का आपकी तरफ ये ट्रेंड बना हुआ है कि ऊपर की तरफ मार्केट कंटिन्यू कर रही है, उसके बाद हम इसमें बाई की सोचेंगे। अब बाई कहाँ करना है, मैंने क्या बोला आपको, मूविंग एवरेज के पास बाई कीजिए। अगर आप यहाँ पर बाई करेंगे तो आपका सेलिंग पॉइंट कहाँ होना चाहिए, मूविंग एवरेज से फार, आप यहाँ पर सेल कर सकते हैं। आप यहां पर आउट हो जाइए। दोबारा फिर मूविंग एवरेज के पास प्राइस आए, आप कहीं पर भी इसके आसपास बाय कीजिए, आउट हो जाइए यहां पर। मूविंग एवरेज के पास बाय कीजिए, आउट हो जाइए यहां पर। जितना दूर जाए प्राइस मूविंग एवरेज से, आपके आपको यह डिसाइड कर लेना चाहिए कि अब इससे आउट होना है, और जब पास आए अब बाय करिए। और ये आप अपना लोअर ले और सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस के साथ लगाएंगे कि सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस ब्रेक नहीं हुई है, तो आपको एक अच्छा बेनिफिट देगा। तो मूविंग एवरेज के पास बाय कीजिए, दूर चला जाए प्राइस सेल कीजिए। आगे कंटिन्यू कीजिए, देखिए यहाँ पर फिर मूविंग एवरेज के पास है, आप यहाँ पर बाय कीजिए, जब दूर चला जाए सेल कीजिए। बाय सेल, बाय सेल। तो इस तरीके से आप अप ट्रेंड में मूविंग एवरेज के साथ आप 21.9 ये यूज कर सकते हैं। 100 और 50 थोड़ा स्लो मूव करेंगी, थोड़ा स्लो आपको रिएक्शन देंगी, इसलिए 21.9 बेटर आपको रिजल्ट देंगी। उसी तरीके से अब आपका आता है डाउन ट्रेंड। डाउन ट्रेंड में आप क्या करेंगे, सबसे पहले डाउन ट्रेंड में आप सेल करेंगे या बाय करेंगे? सेल, बिल्कुल ठीक है। सेल पहले करेंगे, बाय बाद में करेंगे। अब सेल इसमें क्या करना है, वहां पर मैंने आपको बोला था अप ट्रेंड में बाय क्लोज टू मूविंग एवरेज, यहां पर आपको बोल रहा हूं सेल क्लोज टू मूविंग एवरेज, और बाय कीजिए जब प्राइस दूर चला जाए। चार्ट्स में देखें, ये आपका ट्रेंड क्या है। ट्रेंड बताने के लिए मैंने आपको क्या बोला, सीधा अगर आपको ट्रेंड पता करना हो कि मार्केट में ट्रेंड क्या है, अगर प्राइस मूविंग एवरेज के नीचे चल रहा है तो इसका मतलब है कि ट्रेंड, जो ट्रेंड है आपका डाउन ट्रेंड है। तो यहाँ पर हमारा डाउन ट्रेंड है, प्राइस बिल्कुल नीचे चल रहा है, तो अब हम इसमें सेल करेंगे। तो इसीलिए अब हम यहाँ पर अब सेल की सोचेंगे। क्या बोला मैंने, सेल क्लोज टू मूविंग एवरेज और बाय फार फ्रॉम मूविंग एवरेज। तो जब प्राइस मूविंग एवरेज के पास आए वहां पर सेल कीजिए। तो सबसे पहले पॉइंट आप यहाँ पर सेल कीजिए, और जब दूर चला जाए आप यहाँ पर भी सेल कर सकते हैं, कहीं पर भी जहां पर भी आप आउट होना हो। जितना वो दूर चला जाए, जितना गैप बने उसके बाद आप उसको आउट हो जाना चाहिए। दूसरा पॉइंट, आप यहाँ पर बाई कर सकते हैं, आप सेल कर सकते हैं जब दूर जाए, अब बाई कीजिए, सेल कीजिए और यहां पर आउट, सेल कीजिए, यहां पर आउट, सेल कीजिए और यहां पर आउट। अब यहां पर आप देख सकते हैं कि आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि हाँ ये यहाँ पर मूविंग एवरेज ब्रेक हो गई है, अब इसको कैसे यहाँ पर एंट्री परफेक्टली कर सकते हैं। यहाँ पर आप अगर, मैं जो आपके साथ क्रॉसिंग का जो पॉइंट बताऊंगा जो नेक्स्ट स्लाइड में है, कि जब ये क्रॉस हो तो वो भी उसकी भी एक इंपॉर्टेंस होती है। तो यहाँ पर अगर ये मूविंग एवरेज इसको ब्रेक करके ऊपर चली जा रही है, अगर आप यहाँ पर इसको सेल करेंगे तो ये फेल हो सकता है, ठीक है। पर अगर आपको क्रॉसिंग का यहाँ पर अगर इसको इस्तेमाल करेंगे, एक जो एक एडिशनल एडवांटेज है, जो गोल्डन क्रॉस बोलते हैं जिसको, तो उसके बेस पे यहाँ पर आपको एक अच्छी एंट्री मिल सकती है। तो यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा, अगर हम अगली स्लाइड में चले, गोल्डन क्रॉस। गोल्डन क्रॉस का मतलब है जब आप दो मूविंग एवरेज एक साथ यूज करेंगे। मेरा बोर्ड, व्हाइट बोर्ड दिख रहा है ना, अगेन जस्ट कंफर्मेशन के लिए, हाँ या ना में जवाब दे दीजिए एक बार कंफर्म हो जाए। ओके, थैंक यू, थैंक यू। तो आप जब भी गोल्डन क्रॉस के लिए दो मूविंग एवरेज यूज करेंगे, एक फास्ट डेथ क्रॉस, सेल सर सेल में होता है क्या, वो भी कवर करेंगे, ठीक है। सबसे पहले आपकी जो मूविंग एवरेज है, एक तो होती है आपकी फास्ट मूविंग एवरेज एफ, और दूसरी होगी आपकी स्लो। तो जो फास्ट होगी या तो आपकी 8 ले लें या आप 9 ले लें, यहाँ पर आप 21 ले सकते हैं या 50, मतलब कि एक स्लो, एक तो कम नंबर की लेंगे और एक ज्यादा नंबर की। तो जो मोस्ट पॉपुलर आप यूज करते हैं वो 8 और 21 को एक साथ,
या 9 और 20 को एक साथ, या 50 100 को एक साथ, या 100 200 को एक साथ। तो जो क्रॉस जो होता है, जिसको गोल्डन क्रॉस बोलते हैं, जब एक मूविंग एवरेज दूसरी को ऊपर की तरफ क्रॉस करे, तो मतलब कि जो फास्ट मूविंग एवरेज है, अगर 9 21 को ऊपर की तरफ क्रॉस करेगी या फिर नीचे की तरफ क्रॉस करे डाउन ट्रेंड में, तो ये आपका गोल्डन क्रॉस डाउन ट्रेंड के लिए होगा। उसी तरीके से इसको आप 50 बोल सकते हैं, इसको 100 बोल सकते हैं, या फिर 100 200। तो जितनी ज्यादा बड़ी मूविंग एवरेज होगी उतना एक्यूरेट सिग्नल तो होगा, पर वो सिग्नल भी स्लो और बहुत कम आएगा। मतलब कि महीने में आपको 3 या 4 मिलेंगे, ऐसा मिलेगा। पर अगर वो 21 8 में जाएंगे, और डिपेंड करता है टाइम फ्रेम पे, अगर आप हायर टाइम फ्रेम पे होंगे, 1 4 आवर डेली में होंगे और 50 100 को यूज कर रहे होंगे, तो ये मूविंग एवरेज 4 या 5 बार ही क्रॉस होंगी। पर अगर वही 21 और 8 को लेंगे, छोटे टाइम फ्रेम में जाएंगे, तो बहुत बार ये क्रॉस हो जाएंगी। तो उसी हिसाब से ये सिग्नल की एक्यूरेसी भी कम हो जाती है। पर अगर मूविंग एवरेज ज्यादा होगी, उसकी एक्यूरेसी भी ज्यादा होती है। तो क्रॉस का मतलब है जब फास्टर मूविंग एवरेज स्लो मूविंग एवरेज को ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ क्रॉस करे। अगर ऊपर की तरफ करती है तो हमारा ट्रेंड ऊपर के लिए है, अब हमें इसमें बाई के लिए देखना है, और नीचे की तरफ क्रॉस करे तो हम इसमें सेल के लिए देखना है। अब हम चलते हैं अपनी स्लाइड में। तो यहां पर मैंने आपको बताया जो हमारा गोल्डन क्रॉस है, अगर आप देखें कहां कहां पर यहां पर क्रॉस हुआ हुआ है। अगर यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर ये क्रॉस किया है, जो आपकी ब्लैक है, ब्लैक है 21, येलो है आपकी 100, और आपकी पर्पल है जो 200। तो सबसे पहले जो क्रॉस हुआ है यहाँ पर, ये इसने भी क्रॉस किया है। आप यहाँ पे देखें, ये भी एक क्रॉस है, ये भी एक क्रॉस बन गया। अब यहाँ से मान सकते हैं कि आपका जो ट्रेंड है ऊपर की तरफ बनना शुरू हो गया है। और जब ऊपर की तरफ ट्रेंड बने, फिर हमें इसमें क्या देखना है, बाई के लिए देखना है। तो अब देखेंगे कि अब दोबारा जब भी क्रॉस हो, तो यहाँ पर आप देखें, ये आपका क्रॉस हुआ है, 9 ने 21 को ऊपर की तरफ क्रॉस किया है, तो आप यहाँ पर इसके साथ बाई के लिए देख सकते हैं। और इसके प्राइस के साथ साथ आप यहाँ पर देखें, 100 ने 200 को भी क्रॉस किया है, तो इसकी वैल्यू और ज्यादा इंपॉर्टेंस हो जाएगी। अब ये जो है, अब इसके बाद अगर आप बाई के लिए सोचेंगे, मतलब कि अब ट्रेंड जो है ऊपर की तरफ है, अब ये पावर ट्रेंड या सुपर ट्रेंड में कहेंगे कि अब इसमें बाई के लिए ही सोचें, अब सेल के लिए ना सोचें, जब तक ये 200 को नीचे ब्रेक करके ना जाए। तो अगर ये 100 ने 200 को ऊपर की तरफ क्रॉस कर दिया, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब यहां पर उसके बाद जो भी क्रॉस मिले, आप इसमें बाई की ही सोचें। तो यहां पर आप देखिए, प्राइस ने यहां पर गई, और यहां पर 9 ने 21 को एक बार क्रॉस किया, आप यहां पर बाई कर सकते हैं। उसके बाद यहां पर क्रॉस किया, यहां पर बाई कर सकते हैं। जहां पर भी क्रॉस किया वहां पर बाई कीजिए, यहां पर क्रॉस नहीं मिला तो आप छोड़ दीजिए। उसके बाद आप नीचे देखिए, नीचे की तरफ आ गया, ये काउंटर ट्रेंड के लिए। अब यहाँ पर जब इसने ब्रेक कर दिया, उसके बाद आप इसमें आउट हो जाइए। तो आपको यहाँ पर इसके साथ देखिए 1 2 3 या 4 अपॉर्चुनिटी मिल जाएंगी बाई के लिए। तो गोल्डन क्रॉस आपको एक बहुत अपॉर्चुनिटी देता है, वो वैल्यू उसी तरीके से बढ़ जाती है अगर ये जो बिगर आपकी मूविंग एवरेज होंगी, अगर 150 या 200 क्रॉस करेंगी, तो उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा होगी। 21 और 9 उसकी वैल्यू थोड़ी कम होगी, पर वो भी आपको सिग्नल देंगी। तो अगर दोनों ही ऊपर की तरफ है, अब ये क्रॉस करके ऊपर जा रही है, अब उसके बाद जो भी क्रॉस होंगे उसके साथ आप बाई करेंगे, तो उसकी वैल्यू भी ज्यादा होगी और आपकी एक्यूरेसी भी बेटर रहेगी यहाँ पर। तो गोल्डन क्रॉस इसके साथ ही आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं। तो यही सब जो क्रॉस हैं यहाँ पर मैंने दिखा हुए हैं, जो एरो के साथ है, आप यहाँ देख सकते हैं। अब आता है कि हम हाउ मेनी टू यूज, आप कौन कौन सी मूविंग एवरेज यहाँ पर यूज कर सकते हैं कि वन। तो यहाँ पर जो मैं आइडियली आपको बताना चाहूंगा, आप जो यूज करना चाहें, तो फर्स्ट वन फास्ट एंड वन स्लो, तो कोई भी जो 8 20 9 21 आप ये यूज कर सकते हैं। और कोई बाकी आप अपनी चॉइस की जो यूज करना चाहें, मैं कहूंगा कि आप 200 या 100 यूज कर सकते हैं, जो सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस के लिए जो बेटर है, आपको बेटर रिजल्ट देगी। तो गाइज, ये जो कॉन्सेप्ट था हमारा, ये मैंने आपके साथ कवर किया है यहाँ पर। आ, आपके जो भी क्वेश्चन होंगे, अब यहाँ पर मैं इससे रिलेटेड लेना चाहूंगा, और उसके बाद ही आपके आंसर देना चाहूंगा। अगर आप मेरे को फॉलो करना चाहें, आप यहाँ पर फॉलो कर सकते हैं। और जस्ट एक इन्फॉर्मेशन के लिए कि मंथली मेरा जो कोर्स होता है, अगर आप ज्वाइन करना चाहें वो कर सकते हैं, ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है कि आपको ज्वाइन करना है। बाकी मैं आपके यहाँ पर अब क्वेश्चन आंसर करने की कोशिश करूंगा, इस टॉपिक से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होंगे। और इन फ्यूचर में भी मंथली में एक वेबिनार लाने की कोशिश करूंगा, जो आपके साथ में और डिटेल में शेयर कर सकूं। तो अगर आपके जो भी क्वेश्चन हो, अगर आप यहाँ पर पूछ सकते हैं, मैं आपके जवाब देने की कोशिश करूंगा। चैट में लिख सकते हैं आप जो भी क्वेश्चन है आपके। फॉरेक्स में कौन सी टाइम फ्रेम बेस्ट है? देखिए, ये डिपेंड करता है कि आप कौन सी ट्रेडिंग करना चाहें। तो अगर आप स्कैल्पिंग कर रहे हैं तो 5 15 मिनट्स, अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हैं तो 1 आवर 4 आवर ये यूज कर सकते हैं। अगर आप
स्विंग के लिए जा रहे हैं तो 4 आवर डेली। तो डिपेंड करता है किस टाइप की ट्रेडिंग कर रहे हैं आप, तो उस हिसाब से आप यूज कर सकते हैं। ओके कोरात, निहार निहार जी ने क्वेश्चन पूछा था, स्टॉप लॉस कहाँ लगा सकते हैं? देखिए स्टॉप लॉस जो भी जब भी लगाना है, बेटर होगा कि आप स्टॉप लॉस अगर मूविंग एवरेज यूज कर रहे हैं तो सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस के साथ यूज कीजिए, कि कहां से और कहां से जो आपका पहला ट्रेंड स्टार्ट हुआ है और उसके बाद सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस कहाँ है। उसके साथ साथ मैं आपको बताऊंगा, अगर आप इंडिकेटर यूज करना चाहें तो एटीआर इंडिकेटर उसका यूज कर सकते हैं। एटीआर जो होता है एवरेज ट्रू रेंज, जो आपको बताता है कि प्राइस में कितना मूवमेंट है उस टाइम फ्रेम पर उतने उस समय के लिए। तो अगर आपका एटीआर की 30 या 40 चल रहा है उस टाइम पर, तो उतने पिप्स का आप स्टॉप लॉस यूज कर सकते हैं। तो एटीआर इंडिकेटर आप यूज कर सकते हैं, नहीं तो आप सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस के साथ उसको कंबाइन कर सकते हैं। जो फादर एंड सन का कॉन्सेप्ट है, ठीक है, वो अलग वेबिनार में यूज कर सकते हैं। अभी तो यहाँ पर मैं मूविंग एवरेज के लिए आपको, या जनरल कोई क्वेश्चन हो तो मैं आप पूछ सकते हैं यहाँ पर। मेरे कोर्स में क्या सब्जेक्ट कवर होंगे? मेरे कोर्स जो है वो एक महीने का कोर्स है, जो केवल 4 क्लासेस होंगी संडे को। हर हफ्ते की 2 या 3 घंटे की क्लास होती है। वहां पर टू द पॉइंट कैसे आपको पहले लॉजिक समझाया जाएगा कि क्या मार्केट मूव करती है, क्योंकि हमें पहले यही नहीं पता होता है कि मार्केट मूव होने के रीजन क्या है, क्या लॉजिक है बिहाइंड उसके पीछे। उसके बाद जब आपको लॉजिक समझ में आ जाए, फिर आप एंट्री कैसे लेनी है। एंट्री के बाद ये दूसरे हफ्ते का, जो दूसरे हफ्ते केवल है एंट्री के ऊपर, तीसरा हफ्ता फिर आपने प्रॉफिट कैसे बुक करना है और स्टॉप लॉस कैसे लगाना है, और चौथे हफ्ते जो मेन है साइकोलॉजी। तो ये 4 चीजें हैं जो टू द पॉइंट मैं आपको समझाऊंगा, इसीलिए 1 मंथ का कोर्स है। और वही चीजें आपको फिर प्रैक्टिस करनी है। तो उसके बाद ये नहीं कि आप एकदम से प्रॉफिट में आना शुरू हो जाएंगे, आपको प्रैक्टिस करना है कम से कम 3 या 6 महीने। जो चीजें मैं सिखाऊंगा उसके बाद ही आप इसमें मास्टर हो सकते हैं। मिनिमम कितने इक्विटी के साथ ट्रेड करना चाहिए? देखिए जितना बैट ज्यादा है बेटर रहेगा, क्योंकि आपका चांसेस है मार्केट में सर्वाइव होने के लिए। तो कम से कम अगर आपके पास कैपिटल है 500 यूएसडी तो बेटर रहेगा, क्योंकि अगर वो उतना भी नहीं है तो कम से कम 200 इतना तो लेके चलें, नहीं और बहुत ही माइक्रो लॉट लेके चलें, और किसी भी ट्रेड पे मैक्सिमम 2%, इससे ज्यादा रिस्क ना लें। अगर आप इससे ज्यादा रिस्क लेंगे तो आपका अकाउंट जल्दी उड़ जाएगा, डूब जाएगा, आप बार बार डिपॉजिट करते रहेंगे। तो मैं कहूंगा 500 अगर हो तो बेटर रहेगा। अगर नहीं है तो 200 से कर सकते हैं, पर बहुत ही मिनी और माइक्रो लॉट लें। सर एक्सनेस की MT4 और ट्रेडिंग 4 आवर के चार्ट डिफरेंट क्यों आते हैं? देखिए सभी ब्रोकर के अपने चार्ट्स होते हैं, वो अपने अपने सोर्सेज होते हैं। फॉरेक्स की कोई सेंट्रलाइज मार्केट नहीं है, तो ऐसा नहीं है कि प्राइस वहां से आएंगे। तो हर एक ब्रोकर का अपना अपना प्राइस होता है। अगर आप ओक्टाफेक्स, एक्सनेस या FXTM या और कोई भी लेंगे, सबके अपने चार्ट्स होंगे। और ट्रेडिंग व्यू पे आप देख सकते हैं 10 15 20 ब्रोकर वहां पर देखेंगे और सभी के प्राइस अलग अलग मिलेंगे। ज्यादा फर्क नहीं मिलेगा, 2 या 3 पिप्स का इतना फर्क मिलता है। तो ऐसा नहीं है कि ये प्राइस गलत है या ये ठीक है, ऐसा आप कंपेयर नहीं कर सकते हैं। सबके अपने अलग सोर्स हैं और इसीलिए डिफरेंट डिफरेंट रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन 5 मिनट्स विच क्रॉस इज मोर रिलायबल? तो जितनी ज्यादा बड़ी मूविंग एवरेज आप लेंगे, अगर उसका क्रॉस होगा 5 मिनट्स में तो वो बेटर रहेगा। अगर 8 और 21 को लेंगे 5 मिनट में, वो जल्दी जल्दी क्रॉस होगी पर उसकी वैल्यू कम होती चली जाएगी। पर अगर वही आपकी 50 और 100 या 200 का होगा 5 मिनट में भी, तो उसकी वैल्यू ज्यादा होगी। डू वी हैव टू बॉदर अबाउट कैंडल पैटर्न? देखिए कैंडल पैटर्न एक स्ट्रेटजी है, और वो भी कैंडल पैटर्न की इंपॉर्टेंस है वो कहाँ पर बन रही है। कैंडल पैटर्न के लिए मैं नेक्स्ट वेबिनार शायद उसी के ऊपर बनाऊं, और शायद मैं इस बार यूट्यूब पर लाइव ही रखूं। तो उसमें आपको डिटेल में क्या सेटअप और कैसे यूज कर सकते हैं वो बताऊंगा। पर कैंडल पैटर्न का रोल होता है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं, पर उसकी इंपॉर्टेंस तब है कि कैंडल्स कहाँ बन रही है। आप ये नहीं कि ये कैंडल इंपॉर्टेंट है और कहीं पर भी आप इसको बाई या सेल करने की सोचें, ऐसा नहीं है। डिपेंड करता है वो कहाँ पर बन रही है, उसकी इंपॉर्टेंस ज्यादा है। 921 100 200 एक साथ लगा सकते हैं इंट्राडे के लिए? लगा सकते हैं। जैसे मैंने आपको चार्ट में दिखाया कि पहले अगर 100 200 को एक साथ क्रॉस कर रही है, उसके बाद 9 और 21 जितनी भी ऊपर की तरफ क्रॉस होंगी उसकी वैल्यू ज्यादा होगी, वो आपको बेटर रिजल्ट देंगी, तो आप लगा सकते हैं। पर ट्रेडिंग व्यू में अगर आपके पास फ्री का प्लान है तो वहां पर आप 3 इंडिकेटर से ज्यादा नहीं लगा सकते। अगर आपके पास एडवांस प्रो प्लान है तो आप लगा सकते हैं। हाउ टू अवॉइड अवॉइड रेंज मार्केट? तो देखिए रेंज, आप डिसाइड कीजिए कि आपको ट्रेंड में ट्रेडिंग करना है या रेंज में ट्रेड करना है। अगर आपकी रेंज में मार्केट चल रही है तो आप उसको ट्रेड मत कीजिए। आप इसमें अवॉइड कैसे कर सकते हैं? जस्ट आप देखिए कि आपके पास कम से कम 10 15 या 20 पेयर्स हैं, कब मार्केट ट्रेंडिंग में है तो आप ट्रेड कीजिए, अगर रेंज में है तो आप ट्रेड मत कीजिए। तो आप इसको अवॉइड, यही देखिए कि आपका क्राइटेरिया क्या है।
I want to open XNS Cent account. Okay, I will put lifetime fruit. Then afterward I can update to pro account. Okay, you can do that. So किसी ने पूछा है कि XNS Cent account खोलना है उसके लिए और उस बाद में pro account। तो Cent जो है एक प्रैक्टिस के लिए बहुत ही अच्छा अकाउंट है। वहां पर आपको अगर देखिए क्या होता है, डेमो अकाउंट में आपको फीलिंग नहीं आती है कि वो इमोशंस जो होते हैं, क्योंकि जो डेमो में होते हैं आप प्रॉफिट में जाते हैं। आप कहेंगे 2-3 महीने मैंने डेमो में ट्रेड किया और प्रॉफिट में जा रहे हैं ट्रेड, पर जैसे ही मैं रियल में स्विच करता हूँ तो मेरा लॉस में जाना शुरू हो जाता है। तो उसीलिए अगर एक्सनेस ने क्या किया हुआ है, आपको सेंट अकाउंट प्रोवाइड किया हुआ है। अगर आप सेंट में प्रैक्टिस रियल में करेंगे तो आपको रियल में फीलिंग आएगी, आपका एक्सपीरियंस भी होगा, आपका इमोशंस भी आएंगे, तो आपको अच्छी वहां से सीखने को ज्यादा मिलेगा। और आप अगर लूज भी करते हैं तो ज्यादा लूज नहीं करेंगे। तो सेंट से स्टार्ट करना अच्छा है, बाद में आप प्रो में जा सकते हैं। उसके बाद मेरी कोर्स की फीस क्या है, तो आप मेरे को ईमेल लिखिए, जो forexsalary.india@gmail है, उसके ऊपर आप मेरे को रिप्लाई कीजिए, मैं आपको कोर्स की फीस वहां पर आपको बता दूंगा। हाउ मच फंडामेंटल इंपॉर्टेंट, देखिए फंडामेंटल इंपॉर्टेंट है बिल्कुल फॉरेक्स में, पर अगर फॉरेक्स में केवल फंडामेंटल के बेस पे ही ट्रेडिंग करनी है वो थोड़ी मुश्किल है। क्योंकि क्या होता है कि पेड जो होते हैं, जिनके जो आपके एडवांस ट्रेडर होते हैं, उनके पास न्यूज जो है पहले से आनी शुरू हो जाती है। क्योंकि आपने देखा होगा जो इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर हैं या बहुत ही हेज फंड है जो भी है, उनके पास एक पेड जो सिग्नल है, उनके लिए वो 1000 $2000 एडवांसली पे करते हैं। जब आपके पास न्यूज आएगी आप देखेंगे पहले से ही प्राइस मूव होना शुरू हो जाता है, और कभी कभी अच्छी न्यूज आती है प्राइस नीचे जाना शुरू कर देता है, और बेकार न्यूज आती है फिर भी प्राइस ऊपर की तरफ जाता है। तो जस्ट फंडामेंटल के बेस पे ट्रेड करना मैं कहूंगा थोड़ा रिस्की रहेगा। टेक्निकल को कंबाइन कीजिए, इसलिए मैं फंडामेंटल से स्टार्ट किया था, अब मैं टेक्निकल की तरफ ज्यादा स्विच हो गया हूं। पर ये नहीं कि मैं कहूं कि फंडामेंटल बेकार है या टेक्निकल अच्छी है। सभी रास्ते ठीक है। अगर आपको चंडीगढ़ से दिल्ली जाना है, आप कोई सा भी रास्ता चूज कर सकते हैं, सभी रास्ते अच्छे हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड है आपको कौन सा बेटर लगे। तो फंडामेंटल की इंपॉर्टेंस है, पर डिपेंड करता है आप किस तरीके से उसको लेके चलें। आपको फिर सभी जो फंडामेंटल इकोनॉमिक्स हैं वो ट्रैक करनी पड़ेंगी उस करेंसी के लिए, उस पेयर्स के लिए, कि पास्ट में क्या हुआ है, और उसके बेस पे आप डिसाइड कर सकते हैं। मिनिमम प्राइस में स्टूडेंट्स के लिए गाइडलाइंस मिलेगी क्या? मैं यूट्यूब पर काफी अच्छे कंटेंट्स बना रहा हूँ, मेरे ख्याल से आपको काफी कुछ सीखने को मिल जाएगा अगर आप मेरे यूट्यूब के वीडियो देखेंगे, और बहुत ही अच्छा वैल्यूएबल कंटेंट मैंने डाला हुआ है। अगर आप सीरियसली देखेंगे तो बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है। कोई भी क्वेश्चन हो आप इंस्टाग्राम पे मेरे को कॉन्टैक्ट कीजिए या मेल में दीजिए, मैं रिप्लाई जरूर करता हूँ। और टाइम फ्रेम 30 मिनट या 1 आवर का रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं। जो भी टाइम फ्रेम आप यूज करना चाहिए, डिपेंड करता है आप कौन से टाइप की ट्रेडिंग कर रहे हैं। आप 1 आवर की आप स्कैल्पिंग कर रहे हैं, आप इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हैं, या आप स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हैं। स्कैल्पिंग थोड़ी एडवांस है, स्टार्टिंग में स्कैल्पिंग मत कीजिएगा, इंट्राडे से स्टार्ट कीजिए सेफ सेफ साइड के लिए। क्योंकि आप कमीशन बेस्ड अगर अकाउंट है तो स्कैल्पिंग में आप जल्दी उड़ जाएंगे, आपके लॉस भी जल्दी हिट होंगे, और आपके सिग्नल भी एक्यूरेट नहीं रहेंगे। आप लॉन्ग टर्म में अगर सर्वाइव करना है तो इंट्राडे से कीजिए, जब एडवांस हो जाए फिर स्कैल्पिंग में जा सकते हैं, या फिर आप स्विंग से स्टार्ट कर सकते हैं अगर आपके पास टाइम नहीं है। डिपेंड करता है, उसके लिए भी डिटेल में एक वीडियो बनाया हुआ है कि आपको कौन से ट्रेडिंग स्टार्ट करनी चाहिए। ओके, आगे चलते हैं। विच स्ट्रेटेजी बेस्ट, देखिए स्ट्रेटेजी कोई सी भी ऐसा नहीं है कि ये बेस्ट है या ये बेस्ट है। जैसे मैंने बोला, एक एग्जांपल लिया, चंडीगढ़ से दिल्ली जाना है, कितने रास्ते हो सकते हैं? कोई स्कूटर से जा सकता है, कोई गाड़ी से जा सकता है, कोई ट्रेन से जा सकता है, कोई हवाई जहाज, कोई हेलीकॉप्टर ले सकता है ना। और ये रास्ता ठीक है, ये रास्ता ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। ये आपको फाइंड आउट करना है कि मेरे लिए कौन सा बेटर है। आप इंट्राडे ट्रेडिंग, आप स्कैल्पिंग, आपको कैंडल स्टिक के बेस पे ट्रेडिंग, या मूविंग एवरेज, या कैंडल, या प्राइस एक्शन, कोई सा भी, ये आपको फाइंड आउट करना होगा। और ये कैसे पता चलेगा? जब आप ट्रेडिंग करेंगे। जब तक आप ट्रेडिंग नहीं करेंगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा। उसके लिए मैं कहूंगा कि आप डेमो से स्टार्ट कीजिए, कोई भी स्ट्रेटेजी लीजिए, एक या दो, उसको प्रैक्टिस कीजिए, टाइम दीजिए 3 महीने 6 महीने। उसके बाद देखिए, उसको जर्नल करिए। जर्नल मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है कि जर्नल जरूर कीजिए। आप कोई सी भी ट्रेडिंग कर रहे हैं, जब तक आप जर्नल नहीं करेंगे आपको पता नहीं होगा कि आपका क्या है, आपने एक्सपीरियंस किया है। और जब आपके पास एक्सपीरियंस नहीं होगा तब आप पता भी नहीं कर, वही ना, जब तक आपको मर्ज का नहीं पता होगा आप इलाज ही नहीं कर पाएंगे। तो जब तक आप ट्रेड करेंगे, जर्नल करेंगे, आपके पास एक रिकॉर्ड होगा कि हाँ ये मैंने ट्रेडिंग की है इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करके, तो अब इसके बाद मेरे को क्या रिजल्ट मिला है, क्या मेरे को ये अपनानी चाहिए, नहीं, क्या इसमें चेंजेस करने चाहिए, वो एक्सपीरियंस के साथ आएगा। तो स्ट्रेटेजी आपको फाइंड आउट करनी पड़ेगी कौन सी आपके लिए बेस्ट है। मेरे लिए जो बेस्ट है मे बी आपके लिए ना हो, तो वही है ना, मैं आपको बेस्ट स्ट्रेटेजी दे दूं, आपके लिए मे भी काम ना करे। ठीक है ना, तो ये आपको देखना होगा कि आपके लिए कौन सी बेटर है, और ये ट्रेडिंग करने के बाद ही आएगा। मेरा कोर्स कहाँ पर अवेलेबल है? देखिए मैं ऑनलाइन बिल्कुल लाइव क्लासेस देता हूँ, तो मेरे साथ ये आप लाइव क्लासेस होंगी जो संडे 9 to 12 होती हैं। तो आप मेरे को ईमेल में लिखिए, मैं आपको डिटेल में सारी कुछ क्या डिटेल है वो वहाँ पर आपको भेज दूंगा। ईमेल एड्रेस यहाँ पर लिखा हुआ है।
स्विंग ट्रेडिंग के लिए आप कौन सी मूविंग एवरेज ज्यादा यूज करते हैं? देखिए मैं मेनली 21 और 9 यूज करता हूँ, या अगर 200 अगर लगानी हो तो लगा सकता हूँ। वैसे तो मैं क्लीन रखता हूँ चार्ट को, पर अगर बाद में अगर लगाना हो कंफर्मेशन के लिए तो 21 और 9 मूविंग एवरेज को मैं यूज करता हूँ। 200 का क्रॉस गोल्डन रेशो में लेंगे 5 मिनट में? बिल्कुल ले सकते हैं, जरूर ले सकते हैं। अगर 200 का हो चुका है, जैसे हमने चार्ट में दिखाया, 100 से 200 को क्रॉस किया, उसके बाद जो भी क्रॉस होंगे 9 और 20 के, वो इंपॉर्टेंस होंगे। MT4 में तो मूविंग एवरेज लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं। MT4 में मूविंग एवरेज लगा सकते हैं। MT5 जो भी है आप यूज करना चाहें, वहां पर मूविंग एवरेज लग सकती है। सेंट में कितने अमाउंट से स्टार्ट कर सकते हैं? $10 का मिनिमम डिपॉजिट है शायद, वहां पर आप उससे स्टार्ट कर सकते हैं। तो वो जितनी मिनिमम, और जो भी आपके ट्रेड होंगे वो सेंट में होंगे, तो $1 में आपके जो भी हैं एक 100 सेंट होते हैं, तो सेंट के हिसाब से आपका ट्रेड होगा, तो आपका लॉस भी कम होगा, तो आप छोटे ही वहां पर ट्रेड करेंगे। बुक टू अंडरस्टैंड मार्केट साइकोलॉजी, बुक के लिए मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, वहां पर 4 बुक बताई हुई हैं, और साइकोलॉजी के लिए एक बुक बताई हुई है, मार्क डगलस की बुक है, जो ट्रेडिंग इन द जोन, सबसे बेस्ट बुक है वो, अगर आप वहां पर ट्रेड करना चाहें। मैं दूसरी सीरीज लाऊंगा, जो और भी बुक्स हैं मैं रीड करता रहता हूँ, वो भी आपको फ्री में आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो इन फ्यूचर मैं आपके लिए वो बुक्स भी अवेलेबल कराऊंगा। सर आपको लगता है जो यहाँ पर न्यूबी हैं वो इस मार्केट में कुछ कर सकते हैं? आपको कैसा लगा होगा जब आप न्यूबी थे? बिल्कुल, मैंने कई अकाउंट डुबोए हैं यहाँ पर, और बहुत पैसे लूज किए हुए हैं, पर एक ये था कि एक इंटरनल थी कि मैं जो में मेरा मन नहीं लगता था कि मुझे कुछ करना है, और सबसे बेटर जो चीज मुझे लगी थी फॉरेक्स, क्या चाहिए आपको कि लैपटॉप, मोबाइल और एक इंटरनेट, आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं। कोई आपको स्टाफ नहीं रखना, कोई इक्विपमेंट नहीं लेना, कोई फर्नीचर नहीं ले रहा, बिल्कुल लो कॉस्ट, और आप ट्रेड कर सकते हैं। हाँ, सरवाइव करना और सीखना टाइम लगता है, आप इंजीनियर बनते हैं, डॉक्टर बनते हैं, टाइम देते हैं, पर अगर आप पैसे के पीछे भागेंगे, इसमें पैसे से स्टार्ट करना चाहेंगे, तो मुश्किल होगी। मैं कहूंगा टाइम दीजिए, कम से कम सीखिए, 6 महीने, 1 साल, 2 साल टाइम लगाइए, और जर्नल कीजिए, ट्रेड कीजिए। जब तक आप ये चीजें नहीं करेंगे, आप नहीं सीखेंगे, नहीं तो आप ट्रेड करते रहेंगे, लॉस करते रहेंगे। तो इंजीनियरिंग, डॉक्टर इस बनने के लिए टाइम देते हैं, इसको भी टाइम देना पड़ेगा। मुझे भी 2 साल से ज्यादा लगे हैं। इस सीओटी रिपोर्ट इम्पोर्टेंट? यस, अगर आप यूज करना चाहें कर सकते हैं, मैं नहीं करता हूँ, जैसे मैंने बोला फंडामेंटल के में या ये चीजें मैं यूज नहीं करता हूँ, बिल्कुल टेक्निकल बेस पे प्राइस एक्शन जो होता है उसके बेस पे मैं ट्रेड लेता हूँ। इज इट सेफ टू यूज स्क्रिल? यस, स्क्रिल आप यूज कर सकते हैं, बैंक से बेटर है। डिपेंड करता है कि आपके जो अकाउंट में जो भी ब्रोकर आप यूज करते हैं, अगर फॉरेन ब्रोकर का नाम आ रहा है तो इशू है, अगर वहां पर उसका नाम नहीं आ रहा है फिर कोई इशू नहीं है, आप उस पैसे को कुछ भी दिखा सकते हैं। तो आप स्क्रिल से भी अगर वो पैसा आएगा तो कहाँ से आया वो आपको जस्टिफाई करना है जस्ट। टेक्निकल इंपॉर्टेंट है या फंडामेंटल? देखिए वही मैं पहले भी बता चुका हूँ, ऐसा कुछ नहीं है कि ये बेटर है ये गलत है, ठीक है ना। फंडामेंटल में क्या है जस्ट उसको फॉलो करेंगे, क्योंकि न्यूज हमारे पास पहले नहीं आती है, इसलिए मैं टेक्निकल को ज्यादा प्रेफर करूंगा, फंडामेंटल को नहीं। पर ये मैं नहीं कहूंगा कि फंडामेंटल बेकार है, टेक्निकल बेटर है। सॉरी, पर्सनल क्वेश्चन, आप कहाँ से हैं और आप फॉरेन में रहते हैं क्या? मैं फॉरेन में था, मैं फॉरेन में काम कर रहा था। मैं बेसिकली हरिद्वार से हूँ, चंडीगढ़ में पढ़ा हुआ हूँ, दिल्ली भी रहा हूँ, भुवनेश्वर और केरला चवाकड़ में भी रहा हूँ, तो काफी इंडिया में कहीं जगह पे ट्रैवल रहा। और हाउ टू ज्वाइन योर ट्रेनिंग क्लासेस? देखिए मेरे को ईमेल कीजिए, मैं आपको डिटेल भेज दूंगा जो भी वहां पर होंगी। आरएसआई की कितनी इंपॉर्टेंस है? आरएसआई की देखिए हर एक इंडिकेटर की इंपॉर्टेंस है, पर अगर इंडिकेटर के बेस पे ही जस्ट एंट्री लेंगे और आउट करेंगे वो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। तो कंबाइन कीजिए, या तो कैंडल्स के साथ कंबाइन कर सकते हैं, प्राइस एक्शन, सपोर्ट, रेसिस्टेंस, ट्रेंड लाइन, इसके साथ कंबाइन कर सकते हैं, क्योंकि आपको डाइवर्जेंस मिलनी शुरू हो जाती है, पर जरूरी नहीं कि प्राइस वहां से ब्रेक हो। ट्रेंड में आरएसआई की इंपॉर्टेंस उतनी नहीं है जितनी रेंज में रहती है। आगे चलिए। भाई आप कौन से टाइम पर स्विंग ट्रेड करते हो? मैं मोस्टली 4 आवर डेली, से मैं स्टार्ट करता हूँ, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि मार्केट कहाँ पर जा रही है, और 4 आवर से आप एंट्री ले सकते हैं अगर आप थोड़ा डाउन टाइम फ्रेम में जाना चाहें तो। RSI व्हेन इट शोज ओवरबॉट ओवरसोल्ड, बिल्कुल उसके बेस पे आप डिसीजन लेंगे तो इम्पोर्टेंट नहीं रहेगा। जस्ट ओवरबॉट ओवरसोल्ड से आपका काम नहीं चलेगा इस मार्केट में। तो कई बार वो ओवरबॉट ओवरसोल्ड होगी और प्राइस ऊपर जाता जाता चला जाएगा, तो जस्ट ओवरबॉट ओवरसोल्ड इतना इंपॉर्टेंस नहीं रखता है। I trade on 5 minutes or 1 or 2 trade per day. Sometimes position close after few hours or sometimes in few minutes. Is it scalping or intraday? अगर आपका जो पोजीशन है 5 मिनट्स और 10 मिनट्स, इवन विद इन 1 आवर, अगर आपके पहले क्लोज हो जाता है, आप स्कैल्पिंग में काउंट कर सकते हैं उसको। इंट्राडे के लिए आपका पूरा दिन तक जा सकता है,
इस और स्विंग के लिए आपका 2-3 या पूरा हफ्ता या 10 दिन तक भी जा सकता है। इन स्कैल्पिंग में आप कई ट्रेड ले सकते हैं एक दिन में। आई ट्रेड इन स्टॉक मार्केट बिकॉज ऑफ मार्जिन रूल, आई एम थिंकिंग टू स्विच टू फॉरेक्स मार्केट। बिल्कुल स्विच कर सकते हैं आप। आई ट्रेड ऑन 5 मिनट्स और 1 और 2 ट्रेड्स पर डे। ओके, ये क्वेश्चन हो चुका है। फॉरेक्स में पैटर्न कौन से टाइम में बेस्ट होते हैं? देखिए, अगर हाई टाइम फ्रेम में पैटर्न्स बन रहे हैं उसकी वैल्यू ज्यादा रहेगी। जैसे मैंने एक फादर और सन का कॉन्सेप्ट बताया हुआ था कि घर में अगर फादर और सन है, किसकी ज्यादा चलेगी? फादर की ज्यादा चलेगी, बेटे का जो 2 या 5 साल का है उसकी ज्यादा नहीं चलेगी। उसी तरीके से अगर हायर टाइम फ्रेम पे जो भी आपके सिग्नल मिल रहे हैं किसी भी तरीके के हैं, या जो भी आपका एनालिसिस है उसकी इंपॉर्टेंस ज्यादा होगी, सपोर्ट या रेसिस्टेंस जो भी हो, रेदर देन की 1 आवर या 15 मिनट में। उसी तरीके से 1 आवर में ज्यादा हो, इंपॉर्टेंस ज्यादा होगी 15 या 5 मिनट में। डिपेंड करता है आप कौन से 2 या 3 टाइम फ्रेम यूज करते हैं। मेरा रिस्क टू रिवॉर्ड क्या है? देखिए, मैं किसी भी ट्रेड में अगर रिस्क ले रहा हूं तो कम से कम रिवॉर्ड मेरा 1.5 तो होना चाहिए या 2। अगर मैं पूरा दिन कहीं पर मेहनत करूं और मेरे को 100 रुपए की मेरी लागत आ रही है उसको करने में, और मेरे को एंड ऑफ द डे 100 रुपए मिल रहा है, तो मुझे कुछ फायदा ही नहीं हुआ उसमें करने का। आप ही मुझे बताइए, आपको 100 रुपए कोई मजदूरी दे और आप सुबह से शाम लगे और 100 रुपए का आपका जो सामान लेना था वही लगे, तो आप कुछ जीरो में रहे। तो आपको कम से कम, अगर आप 100 रुपए लगा रहे हैं, कम से कम एंड ऑफ द डे आपको 150 या 200 तो मिले। तो मेरे रिस्क टू रिवॉर्ड कम से कम 1.5 होना चाहिए किसी भी ट्रेड पे। अगर वो नहीं है तो मैं ट्रेड नहीं लूंगा। सीओटी रिपोर्ट्स इंपॉर्टेंट है अगर आप उसके बेस पे अगर ट्रेड लेना चाहिए। मैं नहीं करता हूं, जस्ट मैं आपको बता रहा हूं, तो ये नहीं कि बिल्कुल उसकी इंपॉर्टेंट नहीं है। हाउ टू आइडेंटिफाई फॉल्स ब्रेकआउट ऑफ मूविंग एवरेज? देखिए, फॉल्स मूविंग एवरेज डिपेंड करता है। अगर न्यूज के टाइम पे हो रहा है या एकदम से मार्केट ओपन होने वाली है तो थोड़ा उस टाइम पे अवॉइड कीजिए, तो फॉल्स वहां पर होने के चांसेस ज्यादा हैं। फॉल्स को आप कैसे कह सकते हैं कि जब भी मूविंग एवरेज क्रॉस हो उसके बाद आपका एक ऊपर की तरफ हायर हाई बन जाना चाहिए। अगर वो नहीं बना है तो वो दोबारा वापस आ सकता है। तो ये कोशिश कीजिए, देखिए कि हायर हाई ऊपर की तरफ बन रहा है अगर अप ट्रेंड की बात कर रहे हैं तो। मार्केट मैनिपुलेशन हो सकता है फॉरेक्स में, बहुत रेयर चांसेस है। देखिए, पूरे वर्ल्ड में ट्रेड होता है फॉरेक्स, और सबसे दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट है, 6 से 7 ट्रिलियन की मार्केट है। अगर जितनी दुनिया की स्टॉक मार्केट है उनको कंबाइन भी कर दें, ठीक है ना। हाँ, ये होता है कि जो बड़े प्लेयर होते हैं, जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशनल ट्रेड होते हैं, उनके बेस पे मार्केट ज्यादा चलती है, तो आप उनके साथ अगर ट्रेड करेंगे तो बेटर रहता है। और क्वेश्चन आपसे, ऑफलाइन क्लासेस में, अभी ऑफलाइन क्लासेस तो मैं नहीं लेता हूँ अभी। एक यूज कर सकते हैं ट्रेड में, मोर बेनिफिट्स हो सकता है क्या? ईए, ईए अगर आप फुल फॉर्म लिखें तो मुझे पता चले। भाई, एक बार लाइव सेशन हो सकता है यार, मैं जरूर कोशिश करूंगा इन फ्यूचर। मैं काफी चीजें ऐड करने की शुरू और कोशिश करूंगा। जैसे एक वेबिनार से स्टार्ट किया है तो और चीजें धीरे धीरे मैं ऐड करूंगा ताकि आपको और बेनिफिट मिल सके। तो जितना मैं कोशिश करूंगा कुछ फ्री में आपको जो प्रोवाइड कर सकूं, जितना मेरे साथ आप इम्प्रूव हो सकें, बेटर हो सकें, कोशिश यही रहेगी। एक वेबिनार से स्टार्ट करा है कि महीने में 1 या 2 वेबिनार जरूर करूंगा मैं, ताकि आपके क्वेश्चन भी ले सकूं। उसी तरीके से लाइव ट्रेडिंग है जो भी है, स्लोली स्लोली स्टार्ट करूंगा, एकदम से सभी चीजें मैं स्टार्ट नहीं कर सकता। डेली बेस पर एनालाइज और एंट्री 4 आवर, इसका क्या मतलब है? डेली बेस पे डेली टाइम फ्रेम में एनालाइज कीजिए और एंट्री आप 4 आवर के टाइम फ्रेम में ले सकते हैं। तो आप डेली में एनालाइज कीजिए कि क्या आपकी सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस है, क्या आपका ट्रेंड है, और आप जब आप 4 आवर में जाएं तो एक बेटर एंट्री आपको प्राइस के बेटर मिल सके, ताकि आपका रिस्क टू रिवॉर्ड अच्छा रहे। आप डेली में भी एंट्री ले सकते हैं पर वही रिस्क टू रिवॉर्ड आपका ज्यादा हो जाएगा। विच ट्रेडिंग सेशन डिड यू ट्रेड द मोस्ट? मैं मोस्टली यूरोपियन ट्रेड करता हूँ। अगर मेरे को टाइम मिले तो मैं यूएस का सेशन ट्रेड कर लेता हूँ। यूएस में ज्यादा वोलेटिलिटी रहती है, तो डिपेंड करता है कि आपके पास टाइम कब है। अगर आपके पास दोपहर में टाइम है, आप दोपहर में 12 बजे के पास पास जब यूरोपियन खुले, नहीं तो फिर आप शाम का जो यूएस का है 7 बजे के आसपास वो ट्रेड ट्रेड कर सकते हैं। मार्केट मैनिपुलेशन ये मैं जवाब दे चुका हूँ। व्हाट्स यू थिंकिंग अबाउट ओक्टा एफएक्स कॉपी ट्रेडिंग? देखिए, कॉपी ट्रेडिंग को मैं आपको प्रमोट नहीं करूंगा। कॉपी ट्रेडिंग का मतलब ये है कि आप कोई वहां पर ट्रेड कर रहा है, आप उसको फॉलो कर रहे हैं, पर वहां पर एंड ऑफ द डे आप क्या सीख रहे हैं? आप कुछ नहीं सीख रहे हैं। वो सिग्नल प्रोवाइड कर रहा है या आप उसको ट्रेड कर रहे हैं, क्या पता वो प्रॉफिट में जाए, लॉस में जाए, और कब तक वो प्रॉफिट में है कुछ पता नहीं है। क्या स्ट्रेटेजी उसने फॉलो की, तो 3 महीने के बाद या 6 महीने के बाद आप लॉस में जाने आप देखेंगे कि आप किसी और को ढूंढे, पर आपने सीखा कुछ नहीं, वहां पर आपका एक्सपीरियंस कुछ नहीं बढ़ेगा। इससे तो अपने आप सीखिए, अपना टाइम लगाइए, कॉपी ट्रेडिंग कर सकते हैं, पर मैं इसको रेकमेंड नहीं करूंगा। एशियन लंदन न्यूयॉर्क सेशन विच वन इज बेटर? देखिए, एशियन तो बिल्कुल मैं रेकमेंड नहीं करूंगा। हाँ, आपके पास टाइम नहीं है फिर तो बात अलग है, नहीं तो फिर आप बेटर है यूरोपियन जब खुले दोपहर के टाइम में। अगर वो भी टाइम नहीं है, आप जॉब करते हैं, बहुत सारा काम है,
तो इवनिंग का तो बेटर है सबसे, जब आपका यूएस सेशन खुलता है 7 बजे के आसपास इवनिंग में, तो वो बेटर है जब आपके सब काम निमट जाए। आप 6 बजे से रात के 10 बजे के बीच में वो बेटर सेशन है, आप वहां पे ट्रेड कर सकते हैं। सर एक्सनेस में मनी ऐड करने में कोई दिक्कत हो नहीं है, विड्रॉ हो जाते हैं? बिल्कुल हो जाते हैं। अभी थोड़ा टेक्निकल इशू चल रहा था अभी 3-4 दिन से, तो वहां पर फिर मैसेज आ जाता है। अगर कोई इशू आता है तो वो मैसेज दे देते हैं। हर ब्रोकर में इशू रहता है, पर एंड ऑफ द डे मैं काफी टाइम से यूज कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि मेरा पैसा बिल्कुल ही फंस गया है। तो पैसा आ जाता है, कभी कभी टाइम लग जाता है अगर टेक्निकल इशू है, नहीं तो विद इन 3 days तक आ जाता है। ऑफलाइन क्लासेस नहीं, ऑफलाइन क्लासेस में नहीं देता हूँ, मैं ऑनलाइन देता हूँ। रोबोट, मैं रोबोट में कुछ में ज्यादा आपको बता नहीं सकता, तो आप रोबोट की किसी और को देखिए, तो मेरी एक्सपर्टीज नहीं है उसमें, तो मैं नहीं आपको बताऊंगा। हाउ मच ट्रांजेक्शन नीडेड टू शो ओरिजिन ऑफ इनकम ऑन ए स्क्रिल? ट्रांजेक्शन का मेरे को समझ नहीं है आपका क्वेश्चन डिटेल में। कैन यू मेक अ सीरीज ऑन ट्रेडिंग साइकोलॉजी? बिल्कुल, इस पे काम करूंगा मैं। तो काफी पॉइंट्स है, काफी टॉपिक्स हैं जो बहुत सारे हैं जो ट्रेड करने हैं अभी आपको। क्योंकि पहले मैंने स्टार्ट किया था, मैं एडवांस चीजें डालनी शुरू कर दी थी, फिर पता चला क्वेश्चन आए थे जो बेसिक क्लियर नहीं है, फिर मैं बेसिक के लिए डाले। उसके बाद फिर अब ये लाइव ट्रेड, तो काफी चीजें हैं जो अब आने हैं, जो अब आएंगे, आप देखेंगे मेरे साथ अब आने वाले दिनों में। कौन से पेयर में करना चाहिए ट्रेड? देखिए, अगर आप बिगिनर हैं बिल्कुल, तो मेजर से स्टार्ट कीजिए। मेजर जो है आपके पेयर 7 पेयर्स हैं, यूरो, जीबीपी, आपके जापानीज, ऑस्ट्रेलियन डॉलर, न्यूजीलैंड डॉलर, यूएसडी और कैट, ये जो आपके साथ पेयर हैं आप इनमें ट्रेड कीजिए, और इनके ही जो क्रॉस हैं वो कर सकते हैं। अगर आप बाद में ऐड करना चाहें, माइनर कर सकते हैं ऐड इसमें। तो फैमिली जितनी छोटी होगी, आपको ज्यादा डिटेल में पता चलेगा कैसे वो पेयर मूव करता है, बाद में धीरे धीरे आप बढ़ा सकते हैं। आप शुरू में एकदम से 20 या 30 पेयर स्टार्ट करने शुरू कर देंगे, आप पागल हो जाएंगे, कंफ्यूज हो जाएंगे। तो थोड़ा स्टार्ट कीजिए, 5 या 10, 15, 20, उस तरीके से आप ऐड कर सकते हैं। कहाँ पर ट्रेड देख सकते हैं कि बड़े ट्रेडर क्या ट्रेड कर रहे हैं? देखिए, मूव क्या बन रहा है, किस तरीके से वो मूव बना है। अगर एकदम से मूव ऊपर की तरफ बना है, नीचे की तरफ बना है, तो उस तरीके से आप देख सकते हैं। MT4 MT5 ऑप्शन फॉर यूज रोबोट ट्रेडिंग? रोबोट ट्रेडिंग में आपको जवाब ज्यादा नहीं दे पाऊंगा। भाई, थैंक यू फॉर प्रोवाइडिंग टन ऑफ फ्री नॉलेज, इट इज अ वेरी मच हेल्पफुल स्टूडेंट्स लाइक मी। थैंक यू अमला, थैंक यू फॉर कमेंट्स। क्योंकि मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मेरे को जो बिगिनिंग में जो नॉलेज मिली थी वो काफी टाइम बाद काफी लूज करके मिली थी, तो मैं अगर मेरी वजह से अगर के 1 या 2% किसी 1 या 2 बंदे का भी कुछ हेल्प हो जाती है, तो मैं कहूंगा कि मेरा जो मैं कर रहा हूँ उसका बेनिफिट है। तो मैं, ये नहीं है कि मैं सभी एक तरीके से, या किसी को अच्छा लगेगा किसी को नहीं अच्छा लगेगा, तो कोई जरूरी नहीं है कि जो मैं कर रहा हूँ सभी को अच्छा लगे। कौन से पीरियड में ट्रेड करना चाहिए? जैसे मैंने बोला, मेजर से स्टार्ट कीजिए, बाद में माइनर में आ सकते हैं। तो 7 पेयर्स हैं जो मेजर, उनमें ट्रेड कीजिए। अगर मेरा वीडियो फॉरेक्स कंप्लीट बिगिनर कोर्स, वहां पर मैंने बताया हुआ है, अगर वो देखेंगे आपको डिटेल में पता चल जाएगा। सर, आप कौन सा ब्रोकर में ट्रेड करते हैं? मैं मेनली एक्सनेस, टिकमिल और FXTM, ये 3 ब्रोकर हैं जहाँ पर मेरे बड़े अकाउंट है, वहां पर यूज करता हूँ। छोटे छोटे अकाउंट बाकी ब्रोकर में भी है, वो भी यूज करता हूँ। मैं नए नए ब्रोकर चेक करता रहता हूँ, तो रिप्लाई करने की कोशिश करता हूँ। क्वेश्चंस बहुत आ रहे हैं, तो मेरे पास टाइम कम है, तो मैं कोशिश करूंगा जितने क्वेश्चन ले सकूं, नहीं तो फिर नेक्स्ट टाइम पर देखेंगे। 4 आवर में टेक्निकल एनालिसिस करके 1 आवर में ट्रेड ले सकते हैं, जिसमें टाइम फ्रेम में एनालिसिस करें उसी में ट्रेड लें। अगर आप बिगिनर हैं तो एक टाइम फ्रेम में रहिए, बाद में जब आप एडवांस, आपके पास एक्सपीरियंस हो जाए, तो 2 टाइम फ्रेम को ले सकते हैं। बहुत हेल्प हुई, थैंक्स, थैंक यू गुरजिंदर, थैंक्स फॉर प्रोवाइडिंग नॉलेज, थैंक यू आदित्य। बहुत सारे क्वेश्चन में अगर मिस कर गया हूं तो प्लीज माफ कीजिएगा, मैं सारे एकदम से बहुत कमेंट्स आ रहे हैं तो मैं नहीं दे पाऊंगा। तो जस्ट कोशिश थी कि आपको जितना रिप्लाई कर सकूं, जितना यहाँ पर नॉलेज दे सकूं। थैंक यू एवरीवन जो भी कमेंट दे रहे हैं, थैंक यू। अगर आपका जो भी क्वेश्चन होता है, कोई कमेंट या कोई प्रॉब्लम होती है, आप मेरे को ईमेल में लिख सकते हैं, इंस्टाग्राम। मेरा रिप्लाई लेट हो सकता है, पर ये नहीं कि बिल्कुल ही मैं आपको रिप्लाई ना करूं, तो कोशिश करूँ आपको रिप्लाई जरूर करूं, भले ही वो लेट रिप्लाई हो। थैंक यू एवरीवन। तो हम टाइम यहाँ पर कवर कर रहे हैं, तो जस्ट हम 1 आवर कंप्लीट कर रहे हैं, तो इसकी रिकॉर्डिंग अगर आपको चाहिए होगी तो मैं यूट्यूब पर डाल दूंगा, और आगे भी सेशन जो हमारा हो सकता है, वो नेक्स्ट सेशन में आपका करूंगा कैंडल स्टिक्स के ऊपर। तो वहां पर हम डिटेल में कैंडल स्टिक के ऊपर बात करेंगे, तो कोशिश करूंगा कि आपको ज्यादा डिटेल आपसे मिलना चाहता हूँ जरूर। अगर जब सिचुएशन नॉर्मल होगी तो मैं जरूर मिलना चाहूंगा, मेरे काफी स्टूडेंट जो मेरे से मिलना भी चाहते हैं। ओके, सो थैंक यू एवरीवन। टाइम की लिमिट है, तो आप सभी का धन्यवाद, थैंक यू जिन्होंने ज्वाइन किया। होपफुली आपको ये सेशन थोड़ा कुछ नॉलेज, कुछ इससे फायदा मिलेगा, और आपके जो क्वेश्चन आपके आंसर करने की कोशिश करी होगी। थैंक यू एवरीवन, टेक केयर, गुड बाय एंड हैव ए नाइस वीकेंड, बाय।